प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, हनुमान जी सबसे पहले समुद्र को लांग कर, जो कि 100 योजन का था, अशोक वाटिका जब उन्होंने उजाड़ी थी तो सबसे पहले वो क्यों गए थे? क्योंकि अंगद भी समुद्र लांघने में सक्षम था, पर अंगद क्यों नहीं गया? रामायण की ही बात जो कि आप सभी ने शायद अनसुनी होगी, वो आज सुनाने जा रहा हूं। 100 योजन समुद्र को लांघना बाली पुत्र अंगद के लिए कोई भी कठिन नहीं था। पर जब बाली को कहा गया तो बाली ने शंका व्यक्त की कि मैं चला तो जाऊंगा, पर वापस लौट पाऊंगा या नहीं, इसमें मुझे संशय है। इसलिए हनुमान जी को भेजो। संशय का कारण क्या था दोस्तों? कि रावण पुत्र अक्षय कुमार और बाली पुत्र अंगद, ये दोनों एक ही गुरु से शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे थे। अंगद अत्यंत बलशाली थे, जैसे कि बाली थे। उनकी बुद्धिमत्ता, उनका शौर्य अद्भुत था। अंगद शरारती भी बहुत थे, शैतान थे। तो ऐसा कुछ गुरुकुल के अंदर घटित हो जाता तो अक्षय कुमार को एक झन्नाटेदार थप्पड़ अंगद जड़ देते थे और अक्षय कुमार बेहोश हो जाते थे, मूर्छित हो जाते थे। जब मूर्छा टूटती थी तो गुरुजी के पास जाकर शिकायत करते थे कि अंगद ने मुझे मारा। बार बार शिकायत आने से एक दिन गुरुकुल के अधिपति ने अंगद को श्राप दे दिया कि अब की बार इसके आगे तुमने अक्षय कुमार के ऊपर हाथ उठाया तो उसी समय तुम्हारी मौत हो जाएगी। यही कारण था कि अंगद लंका में दूत बनकर नहीं गए, वो बाद में गए। हनुमान जी जब वहां पहुंचे तो दूतों ने आकर कहा कि एक बहुत बड़ा वानर आया है। रावण सोचने लगा कि इतना बड़ा वानर और इतना बलशाली वानर अंगद ही हो सकता है, क्योंकि बाली को तो श्री राम ने मार दिया, दूसरा तो कोई है नहीं। और अक्षय कुमार ने अपने पिता से भी कहा था कि इस तरह से जब से गुरुजी ने उसे श्राप दे दिया तब से अंगद मुझे हाथ तक नहीं लगाता है। तो अक्षय कुमार को सबसे पहले उस वानर को पकड़ने के लिए और बंदी बनाकर लाने के लिए या उसे खत्म करने के लिए आदेश रावण ने दिया था। पर हनुमान जी ने तो अक्षय कुमार को चुटकियों में खत्म कर दिया। रावण को लगा कि जब बाली भी नहीं है और अंगद उसे मार नहीं सकता, यदि मारेगा तो खुद मर जाएगा, तो ये दूसरा वानर कौन पैदा हो गया? कौन इतना बलशाली और शक्तिशाली हमारे इस लंका के अंदर आ गया है? दोस्तों, मजेदार कहानी आज आपके सामने जो मैं सुना रहा हूं, इसके पश्चात जब वाटिका को, अशोक वाटिका को तहस नहस करके सीता माता को मुद्रिका भेंट करके पहचान बताई और कहा कि मुझे फल फ्रूट खाने हैं, भूख लगी है, और उन्होंने पूरी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया था। इतना ही नहीं, जब रावण की सेना पकड़ के बंदी बना के उसे लाई तो विभीषण ने कहा कि दूत है, दूत को मारना ठीक नहीं, तो उसकी पूंछ को आग लगाने का प्रबंध किया गया। और आगे की कहानी तो आप सब जानते हो।
रावण की लंका को धू धू कर जलाने वाले हनुमान जी वापस आए और जब दोबारा गए संधि के लिए कि अभी भी मान जाओ, अंगद को दूत बनाकर भेजा था। अंगद बाद में गया। कहने का अभिप्राय है दोस्तों कि रामायण के अंदर ऐसी ऐसी कहानियां छुपी हुई है, ऐसी ऐसी बातें हमें प्रेरित करती है कि आज बुद्धि निधान। और पुराने जमाने में श्राप का भी कितना बड़ा महत्व होता था, और श्राप भी हर कोई नहीं देता था। आज तो कोई भी बद्दुआएं देने निकल जाता है, क्योंकि आज की तारीख में कहावत है, सती श्राप देती नहीं और असती का श्राप लगता नहीं। मतलब बद्दुआएं देने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर वो बद्दुआएं पहले उनको खुद को लगती है। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी का अहित मत सोचो, अनिष्ट हो ऐसी मन में भावना तक मत लाओ, आपका भी कभी भी अहित और अनिष्ट नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।